सुबह सुबह का टाइम है और आज अब्दुल्लाहत ने की है स्कूल से छुट्टी। तो छुट्टी क्यों किया वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। फिर मैंने इसको सुबह को उठकर पहले तो मैंने इसको दूध बना के दिया और अब ये खुबानी खा रहा है। और रात को इसके पापा आए थे तो वो खुबानी ले आए थे। तो रात को इसकी तबीयत सही नहीं थी, इसको बुखार था, जिस वजह से आज इसने छुट्टी भी की है। तो इस वजह से रात को इसने इतना ज़्यादा कुछ खाया ही नहीं। चावल रात को बनाए थे तो चावल भी इसने नहीं खाए और खुबानी इसके पापा ले आए थे वो भी इसने नहीं खाई। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि इसकी तबीयत कुछ बेहतर है। तो जब सुबह को उठा है ना तो अब खाने के लिए कुछ मांग रहा है। तो पहले इसको दूध मैंने दिया है, फिर ये खुबानी फ्रिज में पड़ी थी तो वो ये खुद ही उठा के ले आया है। तो अभी मुझे कह रहा है कि मम्मा जल्दी से मुझे नाश्ता बना के दो, क्योंकि रात को बुखार की वजह से कुछ भी नहीं खाया ना इसने। तब इसका दिल कर रहा है कि कुछ नमकीन खाया जाए, मुंह शायद कड़वा था इसका ना। तो ये खुबानी में से जो बादाम निकलते हैं ना उसके ये मुंह तोड़ रहा है। और किससे तोड़ रहा है? ये उससे प्लास होता है ना, हाँ प्लास होता है, प्लास से तोड़ रहा है। इसके पापा की चीज़ें पड़ी हैं ना, वो प्लास और पेचकस। तो प्लास अपने पापा को उठाकर उसके साथ ये तोड़ रहा है बादाम और खा रहा है। जो बच्चों को खुबानी खाने का डबल मज़ा आता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम खुबानी खाएंगे फिर इसमें से बादाम भी निकलेगा, डबल खुशी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और हमारी सुबह हो गई है। आज अब्दुल्ला को स्कूल नहीं भेजा, उसकी तबीयत खराब है। 101 पे बुखार था रात को। हाँ जी, रात उसको बहुत तेज बुखार था, लेकिन शुक्र अगर आपको दवाई ली है तो फिर अभी सही है उसकी तबीयत। शुमाइला ने सालन गरम किया ना, वो मिर्ची की सारी स्मेल। मिर्ची किचन में पहले खड़ी है। वो तो भाग गई है, हमें खांसी दे गई है। आज हमारे खाना बनाने से पहले, नाश्ते से पहले शुमाइला ने अपना नाश्ता बनाया। रात को हमने चावल बनाए थे, आहत के पापा आए थे रात को। मेरा मोबाइल आपको मैंने बताया था ना कि चार्ज नहीं कर रहा था। तो जब मैं उठाती थी मोबाइल बैटरी लो, जब उठाओ बैटरी लो। और जब थोड़ी बहुत बैटरी होती थी वो अब्दुल्ला गेम खेल खेल के ख़त्म कर देता था जल्दी ही। तो चार्जर उसका जो है ना ख़राब हो चुका था। तो मैंने तो अपनी तरफ से बहुत सारे चार्जर लिए, ट्राई किए, लेकिन कोई भी सही नहीं लगा ना। तो फिर रात को आपके पापा आए थे ना, तो वो फ़ोन उठा के फिर गए थे मार्केट, जहाँ पे मोबाइल्स की हर चीज़ जो है मिल जाती है। तो वहाँ से फिर वो चार्जर लेकर आए हैं, चेक करके लेकर आए हैं ना। मोबाइल साथ था उनके, पहले वो ले आए थे लेकिन मोबाइल उनके पास नहीं था ना, तो सही से वो चार्ज नहीं कर रहा था। तो अभी शुक्र है सही वाला जो ओरिजिनल चार्जर है वो मिल गया है। और अब आपको मेरे ब्लॉग सही देखने को मिलेंगे। पहले मैं कुछ इस वजह से भी नहीं बना रही थी कि जब बंदे का मूड होता है ना मोबाइल मतलब कुछ शूट करने का, कुछ हम कर रहे होते हैं तो सोचते कि शूट करें, तो वो ही नहीं होती थी, बैटरी लो होती थी। दूध उठा दूँ मैं? उधर पड़ा है, कहाँ पड़ा है? वो मैंने निकाल के रखा है बाहर। अस्सलाम वालेकुम मेरी बेटी हो, बेटे सब ठीक ठाक हो? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में, और अल्लाह की रहमतें हों आपके घर पे। मैं भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कल गई थी चेकअप करवाने आइज़ का, तो माशाल्लाह डॉक्टर ने कहा है बिल्कुल सही है। बस दवाइयाँ नहीं छोड़नी। शुक्र है डॉक्टर ने मतलब कहा कि तसल्ली दी के अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। बस आप दवाइयाँ जो है ना वो डालते रहे, वो आपने लाभा बिल्कुल नहीं करना। हाँ, दवाइयाँ नहीं छोड़नी, ज़िंदगी जितनी भी है ये दवाइयाँ साथ चलेंगी। हाँ जी, बस अल्लाह का शुक्र है। आप लोग दुआ करते रहिएगा बस हमेशा। हाँ जी, आप लोग की दुआएं हैं तो सब कुछ ठीक रहेगा इंशाल्लाह। चावल रात को जो पकाए थे ना तो वही अब बचे हुए हैं, नाश्ता उन्हीं से कर रहे हैं। चाय बना रही हूँ और उसके बाद चावल गर्म करके ना चाय और चावल नाश्ता करेंगे।
और अब्दुल्ला का स्कूल से छुट्टी करवाई है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। अभी खैर वो बेहतर है, बुखार उसका उतरा हुआ है, लेकिन अभी भी उसको मैं दवाई पिलाऊंगी। रात को कुछ नहीं खाया था ना, तो इसीलिए अब जिद कर रहा, जल्दी खाना दो। हाँ जी, खाना भी दो और दवाई भी दो। रात को तो बुखार की वजह से कुछ खाया नहीं इसने। चावल हम कहते रहे खा लो, नहीं खाए। पापा के साथ गया था, आइसक्रीम खाया था। उल्टा आइसक्रीम। गर्मी का बुखार है। थोड़े लग रहे हैं, थोड़े लग रहे हैं, काफी है। चलो तो चाह बाग को चूल्हा कम करके ना छोड़ दे तो चाह बाग। चलो जी, चावल गरम हो गए, चाय भी तैयार हो गई। और अब्दुल्ला जो है वो देखो अब्दुल्ला निकल गया। हाँ, वो सिलेंडर भरवाने उनका चला गया। है क्या आते हो मेरे साथ, सिलेंडर भरवाने जा रहा हूँ, बाइक पे बैठने की खुशी में चला गया। अभी भूख लगा ही बैठा। आ गए हैं अब्दुल्ला दरे, ये पकड़ो। एक गिलास काके की दुकान पे उसको भेज दिया, पता नहीं आप क्या लेने गए हैं। आप लोग भी आ जाएं, नाश्ता करें हमारे साथ। चावल खा लो। रात को इसको इतना तेज़ बुखार था ना, तो ये जा नहीं रहा था दवाई लेने। कहता है मामा मुझे इंजेक्शन लगा देगा डॉक्टर। मैंने कहा नहीं लगाएगा, आप उसको बता देना कि मैं दवाई जो है ना पी लूँगा आराम से, तो इंजेक्शन नहीं लगवाना। तो वो नहीं लगाएगा। तो मैंने इसको बड़ी मना के भेजा। कहता है मम्मा फिर मुझे मोबाइल दोगी गेम खेलने के लिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है ले लेना, अभी जाओ तो सही। तबीयत इसकी इतनी मतलब तेज़ बुखार था, तो मैंने कहा चलो किसी तरह से ये जाए तो सही डॉक्टर के पास। तो फिर ही गया, ख़ुद चल के गया अम्मी के साथ। हमारे घर के करीब ही डॉक्टर होता है, और वहाँ से दवाई ले आया। फिर इसने माशाल्लाह दवाई पी भी ली। दवाई पीने के मामले में भी माशाल्लाह ये अच्छा है, पी लेता है। अच्छा, अम्मी कह रही थी कि खाली बर्तन अब दिखाओ सब कुछ हम चट कर गए हैं। अच्छा, दवाई भी फिर इसने पी ली। फिर उसके बाद चार्जर लेने जब आहत के पापा गए हैं ना मार्केट, तो फिर अब्दुल्ला को भी वो साथ ही ले गए थे। तो फिर वहाँ पे उन्होंने इससे पूछा कि कुछ खाना है तो बताओ, तो वहाँ पे ये आइसक्रीम खाया। तो जब वापस आया तो माशाल्लाह इसका बुखार भी उतर चुका था, दवाई भी खा के गया था। फिर ये कि बाप के साथ गया है तो दिल भी इसका खुश हो गया, फ्रेश हो गया। तो वापसी आया तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक था। फिर उसी मोबाइल ये ले लिया इसने मेरे से, और ये मोबाइल खेल खेल के इसकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म करके फिर मुझे मोबाइल दिया है। अभी मैं यहाँ पे उसको दवाई पिला रही हूँ, और इसको मैंने कहा है कि जल्दी से दवाई पी लो। मैंने आँखें बंद की हुई हैं, फटाफट पी लो। बड़ी मुश्किल से पीता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पी लेता है। और इसने चीनी मुझसे पहले ही रखवाई हुई थी, कहता है मैं दवाई खाकर ऊपर से चीनी खाऊंगा। अच्छा, ये जो बच्चों को पीस के देते हैं ना दवाई, ये वाकई पूरे मुंह में फैल जाती है, और ये बहुत कड़वा मुंह कर देती है। मतलब एक टैबलेट होती है ना वो जो हम खाते हैं, वो तो बंदा मुंह में एकदम रखता है, फिर पानी से निकल जाता है, मुंह में इतनी कड़वाहट नहीं फैलती। लेकिन ये जो पीस के बनाई जाती है ना पुड़ियाँ, इनको जब हम पीते थे ना बचपन में, हम भी ऐसे ही करते थे, पूरे मुंह में कड़वाहट फैल जाती थी। तो अभी हमें भी वो वक्त याद आता है। तो हाँ, वाकई बच्चों को ऊपर से कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर देना चाहिए।
चीनी का डब्बा अब्दुल्ला तो हमेशा उठा के बैठता है जब भी उसको दवाई पिलानी हो। आजकल गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बच्चों का ख्याल रखें कि बच्चे बाहर ना निकलें, कम से कम बच्चों को बाहर निकलने दें। दोपहर के टाइम तो बिल्कुल भी ना जाने दें। बाहर हम गए थे बाज़ार, कुछ काम था, तो वो मैंने थोड़े से क्लिप बनाए थे। बाज़ार में असल में हम लोग बैंक गए थे, थोड़े से पैसे ज़रूरत थे जो वो निकलवाने गए थे, तो मैंने थोड़े से क्लिप्स बना लिए। अब्दुल्ला को साथ ही ले गए थे, छुट्टी थी वैसे भी इसकी। अच्छा, गर्मी बहुत है और पिछले दिनों जो है ना बारिशें होती रही हैं पाकिस्तान में, तो मौसम कुछ बेहतर होता था, लेकिन अभी एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। तो जब हम लोग वापस आए ना घर, तो फिर मामू आ गए और आज फूफा भी साथ आई हुई थी। वैसे आज जुम्मा है, आज मामू ने मिस्त्री नहीं लगाया हुआ, तो फूफा और मामू साथ आए थे। चावल जो रखे हुए थे हमने वो फिर उनको गर्म करके दिए, मामू को रोटी भी बना के दी। तो मामू जब आए थे ना तो वो लेकर आए थे तरबूज और ये फालसे भी लेकर आए थे। तरबूज तो फ्रिज में रख दिया है, फालसे भी फ्रिज में पड़े थे, तो खाना खाने के बाद फिर अम्मी ने फालसे निकाल के रखे हैं कि वो भी खा लेंगे और अब्दुल्ला भी खा लेगा। तरबूज जो है वो फिर बाद में देखेंगे, वो शाम को काटेंगे, सही से ठंडा हो जाए। और आजकल माशाल्लाह फालसे का मौसम है, फालसे का शरबत मुझे बहुत पसंद है। ऐसे खाना मुझे थोड़ा खट्टा ज़्यादा लगता है, शरबत इसका बना के पियो ना वो सही पिया जाता है, ऐसे खाने में खट्टा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग फालसे खा रहे हैं और गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं। और आज देखें, बातों बातों में मैंने आपको बोला ही नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें मेरी वीडियो को, और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। मैं यहाँ पे फालसे खा के चेक कर रही हूँ। अच्छा, जो सख्त होता है ना वो खट्टा होता है, जो नरम होता है वो मीठा होता है। तो खाना पीना करने के बाद हम लोग कूलर के आगे लेट गए थे, फूफो भी लेट गई थी। फूफो बता रही थी कि बस अब 5-6 दिन का काम रह गया है घर का, उसके बाद ये लोग यहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम लोग कह रहे थे कि चले अच्छी बात है कि आप लोग हमारे घर के पास आ जाएंगे। तो ये इस तरह जो हमें रिक्शा करके जाना पड़ता है दूर आपके घर, वो नहीं जाना पड़ेगा। तो अब फिर तो हम पैदल ही जा सकेंगे। अभी इनका घर जाना बिल्कुल करीब हो जाएगा। अब्दुल्ला को भी मैंने अपने पास ही लिटाया हुआ है और मैंने आज इसको ज़बरदस्ती घर बिठाया हुआ है कि बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना, बहुत गर्मी है। ये फूफो भी लेटी हुई थी, फूफो कह रही थी कि वीडियो ना बनाओ, क्या कहेंगे कि सभी सोए हुए हैं, सभी लेटे हुए हैं। मैंने कहा कुछ नहीं होता, सब लेट रहे हैं, अब क्या करें, गर्मी इतनी है, क्या करें। अब दोपहर का 1 बज रहा है, खाना वैसे अभी नहीं बनाना, मतलब खा लिया है सब ने। पंखा भी हम लोगों ने चलाया हुआ है, कूलर भी हम लोगों ने चलाया हुआ है, इतनी गर्मी है कमरे में। लेकिन ये है कि कूलर से फिर भी थोड़ा मौसम सही हो जाता है ना, पंखे की तो बहुत गर्म हवा होती है। शुमाइला ने फिर आकर चाय बनाई थी, तो चाय वो फूफो को भी दे रही थी, अम्मी को भी दे रही थी। मेरे से पूछी, लेकिन मैंने कहा नहीं, गर्मी बहुत है, मैं नहीं पी रही। अब्दुल्लाह ना करो, अम्मी चारपाई लेकर आ रही हैं। हाँ जी, ये चारपाई हमने बनवाई है, मजबूत तो बनवाई है, लेकिन इतनी भारी है कि अम्मी के बाजुओं में दर्द हो जाता है। इस जगह पे दर्द हो जाता है जब खाती हूँ ना। आज ये धागा देखो, धागा मेरे पाँव में। शाम हो गई है और अब सोच रहे हैं कि क्या पकाएं, कोई सब्जी पकाते हैं। आज तो ये बताएं हम क्या पकाएं। मामू जो है ना वो चिकन नहीं खाते, मामू और फूफो, तो गरम होता है ना, तो वो उनको गर्मी हो जाती है। कोई सब्जी, हाँ सही है, हाँ जी सब्जी ले आए। अभी फूफो गई हुई है शुमाइला के घर, लेकिन उनका खाना जो है ना वो फिर हम बनाएंगे, खाना बन जाएगा तो फिर उनको बुला लेंगे।
फूफो को हमारे घर छोड़कर तो मामू फिर अपनी दुकान पर चले गए थे। तो फूफो तो पीछे चली गई शुमाला के, अभी मामू आए हैं ना, तो वो हमारे घर आए। उन्होंने समझा कि फूफो यहाँ पे बैठी होंगी, लेकिन वो यहाँ नहीं थी। तो फिर मामू यहीं पे हमारे पास ही बैठ गए। अम्मी ने कहा कि चले आप बैठें, ऐसा करते हैं तरबूज काट देते हैं। मामू को गर्मी भी लगी हुई थी, तो फिर हमने मामू को तरबूज काट के दिया। मामू कह रहे थे कि मैंने काट के नहीं देखा, पता नहीं लाल है या नहीं है, लेकिन लाल ही था, सही था। और गर्मी के मौसम में ज़रूर तरबूज खाने चाहिए, इसमें पानी होता है और गर्मियों में पानी की बहुत कमी हो जाती है। तो सबको ज़्यादा से ज़्यादा तरबूज खाना चाहिए ताकि हमारे जो जिस्म की ज़रूरत है वो पूरी होती रहे। सब्ज़ी समझ ही कोई नहीं आ रही थी कि क्या पकाएं, फिर अम्मी ने जो है ना वो तोरी ला दी है मुझे, वो अब पकाते हैं। अब्दुल अहद की तबीयत अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, और वो अंदर टीवी देख रहा है। उसको बुलाया है कि खा लो, कहता मुझे अंदर ही दे दो। तो उसको एक कटोरी में अलग डालकर उसको अम्मी अंदर ही दे आई हैं। तो अभी सब्ज़ी बना रहे हैं, सब्ज़ी बनाने के बाद फिर अंदर जाते हैं, सालन पकाते हैं, फिर पकाएंगे रोटी, फिर मामू लोगों को बुलाएंगे घर कि आ जाए, खाना तैयार है, रात को भेजूँगी, उनको बुला लाएगा। अच्छा, कमेंट ना बड़े मज़े के कभी आते हैं जिन्हें पढ़ के हंसी आती है। मुझे एक कमेंट आया कल, आई थिंक कल था कि पता नहीं परसों था। अच्छा, कमेंट क्या था, वो ये था कि तुम ब्रेव क्वीन नहीं, तुम ड्रामा क्वीन हो, और शुक्र है कि अभी तो तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। मतलब कि उनको लग रहा था कि मैं बहुत ड्रामेबाज हूँ, और शुक्र है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, वरना तो मैं पता नहीं क्या करती। मतलब मैं बहुत ड्रामा करती हूँ। तो पढ़ के मुझे बड़ी हंसी आई। मतलब पता नहीं लोग किस तरह किसी को इस तरह बोल देते हैं। हालांकि सब कुछ आप लोगों के सामने है, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो में, मेरे बोलने में, मेरे लाइफस्टाइल में कोई दिखावा ना हो, कोई ड्रामा ना हो। बहुत जैसे हम लोग हैं, नॉर्मल रहते हैं, सब कुछ वैसे ही दिखाती हूँ। सब कुछ वैसे ही ब्लॉग्स में होता है, यकीन करें। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं अभी शूट ना करें, अभी ये जगह गंदी लग रही है, इसको मैं ऐसे कर लूँ, या बोलने का स्टाइल मैं अपना चेंज कर लूँ, या मैं कुछ भी, मतलब बनावटी कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है, तो बस लगता होगा, फिर उनको आदत होगी इस तरह लोगों को कहने की। खैर है, इट्स ओके। आप देखते रहिए, चाहे आप मुझे ड्रामा क्वीन समझें, लेकिन बस आप मुझे देखते रहें, यही बड़ी बात है। यही आपका थैंक यू, आप देखते तो है कम से कम। सालन बनाना स्टार्ट कर दिया है। सालन के लिए ऑयल हमने रखा हुआ है, सालन में ऑयल डालते हैं, और सुबह जो रोटी बनती है उसके लिए घी अलग से रखा हुआ है। तो ऑयल की कुछ लोग रोटी जो है ना वो पकाते हैं, लेकिन वो अच्छी नहीं लगती मुझे। ऑयल की जो स्मेल होती है ना रोटी में, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसलिए रोटी के लिए, नाश्ते के लिए हमने घी अलग से लिया हुआ है, और सालन के लिए ऑयल अलग से लिया हुआ है। तो सालन हमारा बस बन रहा है, सब कुछ डाल दिया है और पका रहे हैं। सालन हमारा बन रहा है, और बिल्कुल हल्की आंच करके ना उसको मैंने दम पे रख दिया है। ये ऐसे ही पकती हैं, हल्की आंच पे पकती हैं। तो व्लॉग जो है ना वो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। मैंने कहा यहाँ से आपको बस अल्लाह हाफ़िज़ बोलती हूँ। अभी बस हम खाना पकाएंगे और मामू लोगों के साथ खाएंगे मिलकर। उसके बाद देखते हैं, शायद वो लोग रात यहीं रुकें, क्योंकि कह रहे थे वो कि शायद हम रात रुकें। खैर वो मैं आपको फिर कल बताऊंगी। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो कल इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ आपसे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपने अभी यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है, मतलब कि फुल वॉच किया है, तो थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया आप लोगों का। किचन में बहुत गर्मी है, मुझे पसीना आया हुआ है। चलें जी, इंशाल्लाह कल आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।